सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। मुबारक हो पाकिस्तान, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद नदीम दोबारा बने मुल्क की शान, जैवलिन हीरो, एक और गोल्ड मेडल जीत गए हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल कर लिया है। अरशद नदीम ने 5वें राउंड में 86.40 की थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल का हुसूल यकीनी बनाया। मुल्क भर में शायकीन का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े जारी हैं। आपको बता रहे हैं अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के नाम एक और बड़ा एजाज। अरशद नदीम दोबारा बने मुल्क की शान, जैवलिन हीरो, एक और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल कर लिया है। अरशद नदीम ने 5वें राउंड में 86.40 की थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल का हुसूल यकीनी बनाया। मुल्क भर में शायकीन का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, बताइएगा इस कामयाबी के हवाले से। बिल्कुल, अरशद नदीम का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है और एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। 86.40 की ये थ्रो थी जो अरशद नदीम ने आखिरी फेंकी, जो कि विनिंग थ्रो साबित हुई और इस तरह से चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो की जो है वो अपने नाम कर ली अरशद नदीम ने। और ये दूसरा गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम ने। इससे पहले भी वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान का नाम उन्होंने फखर से बुलंद किया और 2024 में होने वाली पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 92 मीटर की बड़ी लंबी थ्रो फेंकी और पाकिस्तान को जीत नाम करवाई। अभी इस वक्त जो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले और पूरी कौम अरशद नदीम पर फख्र कर रही है और उनकी इस जीत को एंजॉय कर रहे हैं। और बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से अरशद नदीम ने ये जीत अपने पाकिस्तान के नाम करवाई, एशियन गेम्स में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर किया, वो इस चीज़ के डिजर्व भी करते हैं। अरशद नदीम ने बेसिकली तो 5 थ्रो की और ये वो 5वीं थ्रो थी जो कि साबित हुई पाकिस्तान की जीत के लिए और अरशद नदीम गोल्ड मेडल के हसूल के लिए ये जो थ्रो है ये बेहतरीन रही। इस तरह से इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरशद नदीम की कामयाबी को सिलसिला जारी रखे हुए है और ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा एजाज जो अपने नाम किया है। कोई छोटी थ्रो नहीं थी, 86.40 की ये मीटर की थ्रो थी जो कि अरशद नदीम ने की, जिससे पाकिस्तान जो है वो एशियन गेम्स में पाकिस्तान का सर जो फखर से बुलंद हुआ है। जो कि इंडियन जो सचिन यादव हैं उन्होंने अरसलान दुरानी हमें आगाह कर रहे थे। मुबारक हो पाकिस्तान, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद नदीम दोबारा बने मुल्क की शान, जैवलिन हीरो, एक और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अरसलान दुरानी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में शायकीन का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। अरशद नदीम ने 75.64 मीटर की पहली जैवलिन थ्रो की और अरशद नदीम ने 76.80 मीटर की दूसरी जैवलिन थ्रो की। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। हमें आप पर नाज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। अरशद नदीम की जीत पर कोच और अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया है। अरशद नदीम पाकिस्तान का हीरो है और कौम इस कामयाबी पर बेहद खुश है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि अरशद नदीम की जीत सख्त मेहनत, लगन और कमिटमेंट का नतीजा है। तारीखी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी मसरूर है। कौम को पाकिस्तान के बासलाहियत बेटे पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन करके सबके दिल जीत लिए हैं। चैंपियनशिप जीतकर कौमी परचम को बुलंद करना बहुत बड़ा एजाज है। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में तजावुज़ात एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। कचहरी बाजार में दुकानों के बाहर काउंटर्स खत्म ना करवाए जा सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। फैसलाबाद शहर के अंदर तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से ऑपरेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। कचहरी बाज़ार के अंदर मोबाइल काउंटर्स जो हैं वो भी तजावुज़ात की मद में आते हैं और यहाँ पर कुछ रोज़ कबल जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन के दौरान ताजरों की जानिब से कार्य सरकार में मुदाखलत हुई और उन पर FIR भी दर्ज हो गई। लेकिन यहाँ पर अभी भी कचहरी बाज़ार के अंदर जो मोबाइल काउंटर्स हैं वो जूं के तूं लगे हुए हैं और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला है उनकी जानिब से इन मोबाइल काउंटर्स के हवाले से कोई भी इकदाम सामने जो हैं वो नहीं आ रहे। अगर किसी एक पर मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद
जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन के बाद कचहरी बाज़ार को साफ़ होना चाहिए और ये मोबाइल काउंटर जो हैं वो लगे हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर मोबाइल काउंटर जो हैं वो वैसे के वैसे हैं, पार्किंग भी लगी हुई है, तजावज़ात जो हैं वो कायम हैं। अगर मोबाइल काउंटर्स जो हैं वो ख़त्म करवाए जा रहे हैं तो फिर ये लगे मोबाइल काउंटर जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। फजील अहमद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सरकारी दफातर भी तजावुजात की सद में आ गए। सरकारी दफातर के रास्तों से तजावुजात ना हटाई जा सकें। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया था शहर भर में तजावजात का खात्मा करने के हवाले से, लेकिन अफसरान अपने ही दफातर को जाने वालों रास्तों से तजावजात का खात्मा नहीं कर सके। खास तौर पर अगर बात कर ली जाए लारी अड्डा से कमिश्नर ऑफिस की तरफ आने वाला रोड, लारी अड्डा से DC ऑफिस की तरफ जाने वाला रोड जो है ये मुकम्मल तौर पर तजावजात की जद में है। मुख्तलिफ मकामात पर वर्कशॉप मालकान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई गाड़ियाँ जो है न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर रही हैं बल्कि शाहरा की अगर बात कर ली जाए तो 80% तक जो है आम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। दोनों एतराफ मौजूद गाड़ियाँ ट्रैफिक की रवानी में मुतासिर कर रही हैं और तजावजात के खात्मे के हवाले से किए गए दावों की नफी भी कर रही हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल होती है, रोड दोनों एतराफ जो है अच्छा खासा कुशादा है लेकिन जगह जगह पार्किंग के नाम पे गाड़ियां मुरम्मत करने के नाम पे खड़ी की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो वज़ीर आला पंजाब का विजन था इंक्रोचमेंट का, तजावजात के खात्मे का, उसका जो है उसके बरक्स लारी अड्डा जो रोड है वो नज़र आ रहा है। डिवीजनल कमिश्नर का दफ्तर इधर मौजूद है लेकिन वर्कशॉप के जो मालकान हैं उन्होंने अपनी ज़ाती जागीर समझकर पूरे रोड को जो है ना वो बंद किया हुआ है। अब जी बिल्कुल, वर्कशॉप मालकान ने रोड को न सिर्फ ज़ाती जागीर समझा हुआ है बल्कि रोड के दोनों एतराफ जो है 20 से 25 फीट तक खड़े मुख्तलिफ मुरम्मत शुदा और ज़ेर मुरम्मत गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रही हैं। जबकि तजावजात के खात्मे के हवाले से खास तौर पर आर्जी तजावजात के खात्मे के लिए मुहिम चलाई गई है लेकिन लारी अड्डा फैसलाबाद से कमिश्नर ऑफिस जाने वाला रोड जो है ताहाल तजावजात से पाक नहीं हो सका। न सिर्फ गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है बल्कि खुद सरकारी अफसरान जो इन्हीं रास्तों से अपने दफातर आते हैं उनकी नज़रों से भी ये तजावजात ओझल दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में तजावजात एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। कचहरी बाजार में दुकानों के बाहर काउंटर्स खत्म ना करवाए जा सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। फैसलाबाद शहर के अंदर तजावजात के खात्मे के हवाले से ऑपरेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। कचहरी बाज़ार के अंदर मोबाइल काउंटर्स जो हैं वो भी तजावजात की मद में आते हैं और यहाँ पर कुछ रोज़ कबल जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन के दौरान ताजरों की जानिब से कार्य सरकार में मुदाखलत हुई और उन पर FIR भी दर्ज हो गई। लेकिन यहाँ पर अभी भी कचहरी बाज़ार के अंदर जो मोबाइल काउंटर्स हैं वो जूं के तूं लगे हुए हैं और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला है उनकी जानिब से इन मोबाइल काउंटर्स के हवाले से कोई भी इकदाम सामने जो हैं वो नहीं आ रहे। अगर किसी एक पर मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन के बाद कचहरी बाज़ार को साफ़ होना चाहिए और ये मोबाइल काउंटर्स जो हैं वो लगे हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर मोबाइल काउंटर्स जो हैं वो वैसे के वैसे हैं, पार्किंग भी लगी हुई है, तजावज़ात जो हैं वो कायम हैं। अगर मोबाइल काउंटर्स जो हैं वो ख़त्म करवाए जा रहे हैं तो फिर ये लगे मोबाइल काउंटर्स जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। फजील अहमद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सरकारी दफातर भी तजावुजात की सद में आ गए। सरकारी दफातर के रास्तों से तजावुजात ना हटाई जा सकें। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया था शहर भर में तजावजात का खात्मा करने के हवाले से, लेकिन अफसरान अपने ही दफातर को जाने वालों रास्तों से तजावजात का खात्मा नहीं कर सके। खास तौर पर अगर बात कर ली जाए लारी अड्डा से कमिश्नर ऑफिस की तरफ आने वाला रोड, लारी अड्डा से DC ऑफिस की तरफ जाने वाला रोड जो है ये मुकम्मल तौर पर तजावजात की जद में है। मुख्तलिफ मकामात पर वर्कशॉप मालकान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई गाड़ियाँ जो है न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर रही हैं बल्कि शाहरा की अगर बात कर ली जाए तो 80% तक जो है आम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। दोनों एतराफ मौजूद गाड़ियाँ ट्रैफिक की रवानी में मुतासिर कर रही हैं और तजावजात के खात्मे के हवाले से किए गए दावों की नफी भी कर रही हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल होती है, रोड दोनों एतराफ जो है अच्छा खासा कुशादा है लेकिन जगह जगह पार्किंग के नाम पे गाड़ियां मुरम्मत करने के नाम पे खड़ी की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी,
جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن تھا انکروچمنٹ کا، تجاوزات کے خاتمے کا، اس کا جو ہے اس کے برعکس لاری اڈا جو روڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کا دفتر ادھر موجود ہے، لیکن ورکشاپ کے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر پورے روڈ کو جو ہے نا وہ بند کیا ہوا ہے عوام۔ ہاں جی بالکل، ورکشاپ مالکان نے روڈ کو نہ صرف ذاتی جاگیر سمجھا ہوا ہے بلکہ روڈ کے دونوں اطراف جو ہے 20 سے 25 فٹ تک کھڑے مختلف مرمت شدہ اور زیر مرمت گاڑیاں جو ہیں وہ ٹریفک کی روانی متاثر کر رہی ہیں، جبکہ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے خاص طور پہ عارضی تجاوزات کے خاتمے کے لیے مہم چلائی گئی ہے، لیکن لاری اڈا فیصل آباد سے کمشنر آفس جانے والا روڈ جو ہے تاحال تجاوزات سے پاک نہیں ہو سکا۔ نہ صرف گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ خود سرکاری افسران جو انہی راستوں سے اپنے دفاتر آتے ہیں ان کی نظروں سے بھی یہ تجاوزات اوجھل دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔